हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेनफोर्ड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी मैथ चैप्टर वाइज सीरीज, जहां हर वीडियो में मिलेगा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद फुल एक्सप्लेनेशन और स्मार्ट ट्रिक के साथ। ये सीरीज स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो अपना स्कोर बूस्ट करना चाहते हैं और एग्जाम में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, नोट्स बनाइए और डेली प्रैक्टिस करते। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए तो बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम परसेंटेज चैप्टर का प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए बिना देरी के हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इसमें 660 लड़कियां हैं और विद्यालय में लड़कों की प्रतिशत कितना है। 660 लड़कियां कह रहा है, यानी टोटल स्टूडेंट कितना है। टोटल स्टूडेंट जो है वो 1200 है, 1200 टोटल है। इसमें गर्ल्स की संख्या कितना है, 660 है गर्ल्स की संख्या। बॉयज़ की संख्या कितनी होगी, टोटल स्टूडेंट में से माइनस कर देंगे हम, कितना 660। जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 540। कितना आएगा 540। ठीक है, 540 बॉयज़ की संख्या आ गई। तो हमें बॉयज़ का परसेंटेज निकालना है। बॉयज़ का परसेंटेज निकालना है तो बॉयज़ की संख्या यानी 540 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1200 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 45%। कितना आएगा आंसर 45%। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी हैं, 70% विद्यार्थी लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या इतना दे दिया। टोटल कितने होते हैं, टोटल स्टूडेंट कितना होते हैं 100% होते हैं। 100% लेट करके चलते हैं। इसमें जो बॉयज हैं यानी लड़के हैं, यानी बॉय की संख्या जो है परसेंटेज में कितना है 70% है। अब गर्ल्स की संख्या कितनी होगी परसेंटेज में 30% होगा, तभी तो दोनों प्लस करके 100% आएगा। ठीक है, अब इसमें लड़कियों की संख्या दे रखा है, यानी 30% की वैल्यू दे रखा है। 30% की वैल्यू कितना दे रखा है 504। 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, सीधे 504 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, इसमें पूछा क्या, तब लड़कों की संख्या कितना है, यानी बॉयज का परसेंटेज कितना है 70। 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 70% की वैल्यू कितना हो जाएगी 504 बाई 30 इंटू 70। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 8 जा 64। कितना होगा 168 इंटू 7। मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा 56। 1100 कितना आ जाएगा 56। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1176। कैसे होगा, तो हमने 1 डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया। 8 6 जा क्या होगा 56 होता है और लास्ट के डिजिट में यही आ रहा है। मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 56 5 कैरी 42, 42 में 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा 47। 47 और 7 1 जा 7 और 4 11, तो 1176 हो गया। 1 डिजिट का मल्टीप्लाई करके ऑप्शन मिला लेंगे, यही हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बॉयज की संख्या। ध्यान से देखेंगे, इसमें बोला है कि 65% परीक्षार्थी पास हो गए किसी परीक्षा में और फेल होने की संख्या 420 हो गई। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट जो अपीयर हुए हैं वो कितना है 100%। 100% टोटल है, जिसमें पास हुए कितना 65%। पास कितना हुए 65%। फेल कितना हुए 35%। कितना फेल हो गए 35%। यही 35% की वैल्यू दे दिया है कितना 420 दिया है, 420 दे दिया। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 420 डिवाइडेड बाई 35। अब पूछ रहा है कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितना है, यानी टोटल परीक्षार्थी कितने हैं 100%। तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 420 बाई 35 इंटू 100 कर देंगे। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे। 7 से कैंसिल हो जाएगा, 6 7 जा 42, 7 6 जा 42 और 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 20 हुआ। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 1200। 1200 टोटल स्टूडेंट थे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20%।
तीसरी संख्या थर्ड नंबर को हम क्या मानेंगे 100% मानेंगे, थर्ड नंबर को 100%। सेकेंड फर्स्ट नंबर क्या होगा, क्रमशः बोल दिया तो पहला नंबर जो होगा 25% कम है यानी 75% होगा। दूसरा नंबर कितना कम है, दूसरा जो है वो है 20% कम है यानी 80% होगा। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज हो गया। अब इसमें कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, जिसका पूछे उसे क्या रखना है, नीचे रखना है, यानी 80 को नीचे रख देना है और 75 को ऊपर रख देना, मल्टीप्लाई कर देना 100 से। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो रहा है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35 और 2 37/4, 4 9 जा 36, 15 हो गया, 4 3 जा 12, 93.75 आ जाएगा। 93 आ गया तो हमें आगे ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में एक ही 93 दिया। नेक्स्ट कह रहा है कि एक परीक्षार्थी में उत्तीर्ण होने के लिए 36% मार्क्स चाहिए, किसी को आवश्यकता है टोटल मार्क्स की बात करेंगे। टोटल जो मार्क्स है वो है आपका 100%, टोटल मार्क्स 100% है, इसमें पास होने के लिए 36% चाहिए। लेकिन एक स्टूडेंट जो है उसे मिलता कितना है, 20% मार्क्स मिलता है और वो फेल हो जाता है 12 अंकों से, यानी 20% मार्क्स जो है वो उसको मिलता है 12 अंकों से फेल हो जाता है। ये बराबर है कितना, 36% के। अगर 20% पे 12 मार्क्स ऐड कर देते हैं तो 36% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज को इस साइड ले जाएंगे, यानी 12 जो होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 36 माइनस 20% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज वाले को एक साइड ले आते हैं, अगर इनका डिफरेंस देखें तो हो जाएगा 16% की वैल्यू कितना हो जाएगी 12, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी 12/16, कैंसिल आउट करेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16 हो गया। 100% की वैल्यू हमें निकालना होगा तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें मालूम है कि 25 4 जा क्या होता है 100 होता है, 25 का 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी है यानी कोई कैंडिडेट है, वो 30% अंक प्राप्त करता है, तो 30% अंक प्राप्त किया और वो फेल हो गया। कितने परसेंट अंकों से फेल हो गया, वो फेल हो जाता है आपका 6 अंक और मिल जाता तो वो पास हो जाता। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक अन्य प्रत्याशी है जो कि 40% अंक प्राप्त करता है, 40% प्राप्त करता है और वो पास होने से 6 अंक अधिक ले आता है, मतलब पास होने से 6 अंक अधिक ले आता है, उसको माइनस कर दीजिए, 6 अंक को माइनस कर दीजिए। ये देखिए ये इधर आएगा और इसको परसेंटेज वाले को एक साइड ले आएंगे और नंबर वाले को एक साइड ले आएंगे, तो सीधे कितना हो जाएगा 6 6 12 इज इक्वल टू परसेंटेज 10%, यानी इनका जो डिफरेंस होगा 10% की वैल्यू कितना हो जाएगी 12 के बराबर हो जाएगी। आगे कह रहा है कि अधिकतम अंक बताइए, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें कितना है, यानी 100 की बात कर रहा है तो सीधे 1% की वैल्यू निकालेंगे 12/10, 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12/10 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, कितना हो जाएगा 120। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी है 30% अंक प्राप्त किया, 25 अंकों से फेल हो गया, 25 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किया और पास होने से 25 अंक उसके पास ज़्यादा थे, पास होने से 25 अंक ज़्यादा है, माइनस कर देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, बॉर्डर लाइन पे पासिंग पे आ जाएंगे। ठीक है, पास होने के लिए इसके पास 25 अंक ज़्यादा है और इसके पास 25 अंक कम है, 25 अंक कम है, तो इसको पास होने के लिए इसमें 25 अंक जोड़ना पड़ेगा, इसे पास होने के पासिंग लाइन पे लाने के लिए 25 माइनस करना पड़ेगा, और यही कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए परसेंटेज को एक साइड लेंगे और नंबर को एक साइड लेंगे, तो ये दोनों नंबर जुड़ के कितना आ जाएंगे 50 और परसेंटेज का डिफरेंस कितना आ जाएगा 10, 10% की वैल्यू कितना आ जाएगी 50, 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी 5। अब 100% की वैल्यू टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 500। ठीक है,
टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 500। आगे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पास होने के अंकों का प्रतिशत निकालिए। पास होने के लिए कितना, 1% की वैल्यू 5 आई है, 30% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 30% की वैल्यू आ जाएगी 150 हो जाएगा। टोटल हमें पता है 100, 30% की वैल्यू 150। अगर इसमें 25 ऐड कर देंगे तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा 175। तो हम इसका परसेंटेज निकाल देते हैं। 175 डिवाइडेड बाई 500 टोटल मार्क्स है, इंटू 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 20। कितना हमें मार्क्स चाहिए टोटल, 35% पासिंग मार्क्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक उम्मीदवार जो है कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है और उसने कुल अंक का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, 30% उसे पासिंग मार्क्स चाहिए, पासिंग मार्क्स है 30%, पासिंग मार्क्स जो है वो 30% है। उसने 25% पाया मार्क्स, कितना पाया, 25% पाता है और वो फेल हो जाता है। कितने अंकों से, 40 अंकों से फेल हो जाता है। 40 अंक और रहते तो ये पास हो जाता। अब ये कितना के बराबर हो जाएगा, आपके 30% के बराबर हो जाएगा। परसेंटेज आपस में माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 40 के बराबर हो गई। 1% की वैल्यू 8 के बराबर हो गई। तो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अधिकतम अंक कितने हैं, मैक्सिमम मार्क कितने हैं। तो 100%, मैक्सिमम मार्क कितना होगा, 100% ही होगा। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 800। नेक्स्ट देखेंगे, कोई स्टूडेंट है वो स्कोर करता है 28% मार्क्स, व्हेन अ स्टूडेंट स्कोर 28% मार्क्स एंड ही फेल 58 मार्क्स। 28% मार्क्स स्कोर करता है और वो फेल हो जाता है 58 मार्क्स से। इतना रहता तो पास हो जाता। जब वह 41% मार्क स्कोर करता है तो 6 मार्क्स से फेल हो जाता है। 6 मार्क्स ऐड कर देंगे। चलिए इनका डिफरेंस ले लेंगे, इसको इधर ले आएंगे और इसे इधर ले आएंगे। कितना हो जाएगा, 58 माइनस 6 करेंगे 52 हो जाएगा और 41 माइनस 28 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13% की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। सीधे 13% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 52 और 1% की वैल्यू हो जाएगा 4। 1% की वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पासिंग परसेंटेज निकालिए, यानी जो प्राप्तांक है, पासिंग होने का जो परसेंटेज है वो निकालिए। ठीक है, तो हमें परसेंटेज हमें कितना चाहिए, 41% की वैल्यू निकालिए। 1% की तो पता है, 41% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 41 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 164 हो गया। लेकिन क्या ये प्राप्तांक है, नहीं। इसमें 6 नंबर और प्लस करेंगे तो क्या होगा, आपका ये कंप्लीट पासिंग मार्क्स हो जाएगा, तो 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 170। अब हमें टोटल मार्क्स बताना है तो 170 हमारा पासिंग मार्क्स हो गया। टोटल मार्क्स अगर 100% ले लेते हैं तो 400 हो जाएगा। 400 से हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 हो गया, 4 2 जा 8, देखिए 42.5, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, भिन्न के सवाल ऐसे आते हैं कि इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीजेज 60% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीजेज 40%। कह रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन है, इस ऐसे क्वेश्चन को हम सबसे पहले p/q लिख लेते हैं। p/q हमारा क्या है, कोई फ्रैक्शन नंबर है, यानी कोई फ्रैक्शन p/q है। न्यूमरेटर में 60% इंक्रीज कर रहे हैं, सीधे 160। जब भी कोई नंबर में 100 मान लेते हैं, कोई नंबर 100 है और 60% इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60% 60 होता है, यानी 100 तो पहले ही था और 60 इंक्रीज हो गया तो कितना होगा, 160। तो हम सीधे लिखेंगे न्यूमरेटर में 160 इंक्रीज हो रहा है और डिनोमिनेटर में क्या कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 40 इंक्रीज हो रहा है, यानी सीधे 140 इंक्रीज हो रहा है। ये इक्वल हो जा रहा है फ्रैक्शन नंबर कितने, 16/63 के। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। जब भी जीरो ऊपर नीचे रहता है कैंसिल हो जाता है, रेशियो में रहेगा कैंसिल हो जाएगा। किसी के टेबल से कट रहा है, 16 के टेबल से 16 कट गया, 14 ऊपर चला गया, यानी p/q की वैल्यू क्या होगी, p/q की वैल्यू 14/63।
किसी की टेबल से कट रहा है। 7 2 जा 14, 7 9 जा 63, 2/9। 7 के टेबल से कट रहा है, काट देंगे। 2/9 ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच।